बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जवाज़ात ने अपने सिस्टम को अपडेट किया है। अगर आपके नाम पर किसी भी किस्म की कोई सिम, बिल वाली सिम, फातूरा वाली सिम है, इसके अलावा अगर आपके नाम पर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, लैंडलाइन कनेक्शन यानी एसटीसी का, मोबाइली का, ज़ैन का, कोई भी कनेक्शन जो केबल वाला कनेक्शन है आपके नाम पर लगा हुआ है और आपके नाम पर किसी भी किस्म का बिल पेंडिंग है, आपकी सिम फातूरा वाली जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उसका बिल किसी भी किस्म का पेंडिंग है। इसके अलावा ऑनलाइन जितने बिल्स हैं, अगर आपके नाम पर कोई बिल पेंडिंग है तो आपको वो बिल पे करना होगा। फाइनल एग्ज़िट के लिए शर्त रख दी गई है। इससे पहले अगर आपके नाम पर किसी भी किस्म का बिल होता था और स्पेशली जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, जितने भी इंटरनेट के बिल हैं, अगर वो पेंडिंग होते थे तो आपको कहीं नहीं पूछा जाता था। लेकिन अभी ये शर्त रख दी गई है और ये जो सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, उसे जवाज़ात के जो फ़ाइनल एग्ज़िट का सिस्टम है उसके साथ आपस में लिंक कर दिया गया है। आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगेगा नहीं। जिस तरह आपके नाम पर अगर मरूर का कोई मुखालफा हो, ट्रैफ़िक मुखालफा हो और वो जब तक आप जमा नहीं करवाते आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगता। इसी तरह आपके नाम पर अगर गाड़ी रजिस्टर्ड हो, जब तक वो गाड़ी आपके नाम से ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लग सकता। इसी तरह अगर आपके नाम पर कोई भी मोबाइल का बिल मौजूद है और आपने वो पे नहीं किया तो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। अगर फ़ाइनल एग्ज़िट लग भी जाता है तो एयरपोर्ट पर आपको रोक दिया जाएगा। इससे पहले जो मुखालफा वाले थे, कर्फ्यू मुखालफा वाले लोग और उसके साथ जो मास्क मुखालफा वाले लोग थे, स्टार्ट में क्योंकि आपस में सिस्टम को लिंक नहीं किया गया था तो जितने भी कर्फ्यू मुखालफा वाले थे, बहुत ज़्यादा लोग बग़ैर मुखालफत जमा करवाए अपने मुल्क चले गए थे। वो अपने मुल्क में चले गए, किसी ने कहा जी कोई मसला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को रोका जाने लगा। लोगों के फ़ाइनल एग्ज़िट तो लग जाते थे लेकिन एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया जाता था और अगर आप मुखालफत जमा नहीं करवाते तो आपको सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह मास्क वाले हैं, उनको भी अभी तक लिंक नहीं किया गया था। हो सकता है जो सिस्टम अभी अपडेट किया है इसमें कल की डेट में अपडेट ये भी कर दिया हो कि मास्क वाला भी जो मुखालफा है वो जमा करवाए बगैर आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया तो इसलिए मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो कंफर्म किया गया है वो है बिल्स का, कि अगर आपके नाम पर बिल कोई भी ऐसा मौजूद है जो कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वो वीडियो आप देख लें और चेक कर लें कि आपके नाम पर कितनी सिम्स रजिस्टर्ड हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता, उनके नाम पर सिम्स रजिस्टर्ड होती हैं और बाद में पता चलता है कि कितने बिल उनके नाम पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। जितनी भी बाहर से आप सिम ख़रीदते हैं, मेन मार्केट से, आप किसी भी गली मोहल्ले में खड़े हुए किसी भी गाड़ी वाले से, आप कहीं भी आते-जाते अगर किसी से सिम ले लेते हैं तो अक्सर औक़ात आपका जो बसमा होता है, आपका फिंगरप्रिंट, वो चोरी हो जाता है और बाद में उस पर सिम रजिस्टर्ड हो जाती हैं और वो ब्लैक में मार्केट में बिकती हैं। जिस तरह आप जानते हैं मार्केट में अगर आपको सिम चाहिए हो तो आपको सिम की 2 कैटेगरीज़ मिलती हैं। आपने बसमा वाली सिम लेनी है या बग़ैर बसमा वाली। तो आप बग़ैर बसमा वाली जिनके अकामे नहीं होते, जिनके अकामे एक्सपायर होते हैं या कोई भी मसला होता है तो बग़ैर बसमा वाली सिम जो कि इल्लीगल है वो आपको मिलती है। वो इसी तरह मिलती है कि किसी बेचारे शरीफ इंसान का बसमा चोरी करके उसके नाम पर सिम रजिस्टर्ड करके आगे लोगों को बेच दी जाती है और बाद में वो आपकी सरदर्दी बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है एक बार चेक कर लें कि आपके नाम पर कोई एक्स्ट्रा सिम मौजूद तो नहीं है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो आप देख लें और अपने नाम पर सिम्स की तादाद चेक कर लें। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।